आज कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही हर आम नागरिक को बेचैन करने वाली और दुखदायक हैं। हालांकि हमारे जांबाज पुलिस और सुरक्षा बल वो भी हमारे भाई हैं और जो पथराव कर रहे हैं या जिनका जो जख्मी हो रहे हैं मारे जा रहे हैं फायरिंग में वो भी हमारे ही भाई हैं। दोनों तरफ से खून तो हमारा ही बह रहा है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा। इस बात में मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी बिल्कुल सामने बैठे और बड़े ध्यान से सभी के पक्ष को सुन रहे हैं। और इनका मैंने बयान भी सुना था और इन्होंने कहा था कि हमने डीआईजीज को और पुलिस के सुरक्षा बल के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाकर कहा है कि इमीडिएटली एक्शन लीजिए और कम से कम नुकसान होना चाहिए। हम लोग कश्मीर की धरती को तो प्यार करते हैं, लेकिन उस धरती पर रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर हम नवाज शरीफ के जन्मदिन पर केक काट सकते हैं तो हम उनके साथ भी बैठ सकते हैं। उनके साथ बैठो, बातचीत से मसले हल हो सकते हैं। बंदूक किसी भी मसले का हल नहीं है। पंजाब से मैं आता हूं, पंजाब ने बहुत झेला है ये। पंजाब में भी बंदूकें बहुत चली थी, लेकिन हल तो फिर भी बातचीत के जरिए ही निकलेगा। अगर कोई हमारे परिवार में किसी की नाराजगी है, किसी मेंबर को नाराजगी है, तो बातचीत से ही हल होता है। लड़ाई से वो घर बर्बाद हो जाता है। अगर वो और लड़ाई अगर बाहर आती है तो जो पड़ोसी हैं वो सिर्फ तमाशा देखते हैं। पड़ोसी सिर्फ तमाशा देखते हैं, तो पड़ोसियों की दया पर मत छोड़िए। मैं ये आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि नफरत की राजनीति देश में जो फैल रही है, जब लब जिहाद, घर वापसी, रोहित बेमुल्ला जैसे टैलेंटेड लड़कों को सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता, तो अल्पसंख्यक जो है ना उनके मन में इनसिक्योरिटी आ जाती है, डर का माहौल पैदा हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसी बातों को पहले से ही रोक दिया जाता तो शायद आज कश्मीर के हालात यहां तक ना पहुंचते। तो मैं आपके जरिए सदन में ये बात रखनी चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। हम नहीं चाहते कि देश के टुकड़े हों। हम नहीं चाहते कि कोई कश्मीर जैसे हालात पैदा हो जहां लोगों को इतना आक्रोश में आना पड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे। शायद मुझे लग रहा है कि शायद नंबरिंग के गेम में ना फंस जाएं कि हमारी इतनी सीट में सरकार है, असूलों और सिद्धांतों पर भी कायम रहे। ये हमारी चुनी हुई सरकार है, देश के मतदाताओं ने चुनी हुई है, हम सत्कार करते हैं। मैं एक 3 लाइनों का एक शेर बोलकर अपनी जगह ले लूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारतवर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्यक्ष। दिस साइड 80% ऑफ हमारा बाप कांग्रेस में थे। हमारा ना राजनाथ सिंह, ना सुषमा स्वराज, ना वेंकैया नायडू, ना अद्वानी जी, ना सदानंद गौड़ा, never or Anant Kumar, none of us had any smell of even the Congress party.